Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द ओब्लिवियन। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो इन्फ्यूजन पंप हम ओटी के अंदर लगाते हैं। तो ओटी आईसीयू में जब इन्फ्यूजन पंप लगाते हैं, एनोट्रोप्स लगाते हैं, उनका कैलकुलेशंस कैसे हम मेज़र करें कि हम कितने पे, हमको डॉक्टर ने बोल दिया चलाने के लिए, अगर बाई चांस कि इतने पे चलाना है, इस इन्फ्यूजन सेट करना है, इतने माइक्रोग्राम पर मिनट पे देना है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको कितना एमएल देना है, कितना एमएल नहीं देना। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आसान तरीके से कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो पूरा है कैलकुलेशन द डोज ऑफ सेट एंड इन्फ्यूजन इन इन्फ्यूजन पंप। तो मान लेते हैं कि अगर हम कोई डोपामिन का इन्फ्यूजन हमको चलाना है, ठीक है, तो इन्फ्यूजन डाइल्यूटेड इन द 5 ml डेस्टोस। हमसे पहले क्या करते हैं, अगर 5 ml डेस्टोस में या एनएस में अगर हम किसी में भी डाइल्यूट करना है तो हम वो ले लेंगे। उसके साथ में हमें, अगर हमने बनाना है एक डोपामिन का जो कि एक 5 ml का एम्पिल है, 5 ml का एम्पिल है जो कि 200 mg कंटेन करता है डोपामिन, ठीक है। अब हम चलते हैं उसको बनाने के लिए 50 ml सिरिंज के अंदर। तो हमने क्या करा, हमने एक 50 ml की सिरिंज ले ली है, 50 ml की सिरिंज ले ली है, उसके अंदर हम उसको बनाने जा रहे हैं। अब हमने क्या करेंगे, 45 ml तो उसके अंदर हमने डाइल्यूशन ले लिया जो कि हमारा एनएस भी हो सकता है या डेस्टोस भी हो सकता है वो, और उसके अंदर हमने 5 ml हमारी दवाई होगी जो कि बेसिकली हमने डोपामिन उसके अंदर लिया है, हमने वो ले लिया। तो अब क्या हुआ, वो पूरे 50 ml के अंदर, 50 ml की सिरिंज थी, उसके अंदर हमारा 200 mg क्या हो गया, डोपामिन हो गया। कितना, 200 mg डोपामिन हमने उसमें कंटेन कर लिया, अभी पूरा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, वो 200 mg को, देखो हमेशा क्या रहता है, अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है ना, इजीली कैलकुलेट करना है, तो हमेशा कम ml पे लेके जाओ। अब ये 50 ml के अंदर 200 mg है, तो हमको क्या करेंगे, उसको कम पे लेके जाएंगे। तो 200 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आएगा, 4। तो कितना आ गया, 1 ml के अंदर, तो कितना आया, 1 ml के अंदर कितना आया, 4 mg आ गया आपका 1 ml के अंदर। तो अगर हम mg को डिवाइडेड करें तो mg जो होता है वो 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। एक mg 1000 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। तो क्या हुआ, 1 ml कंटेन बराबर 4 mg बराबर 4000 माइक्रोग्राम। अब माइक्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमको जो इन्फ्यूजन रेट बोला गया था वो हमको बोला गया था कि हमको 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट पे चलाना है, ये हमको देना है। तब अब हम 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हमको देना है, तो कितने पे इन्फ्यूजन सेट होगा, इसके लिए हमने सारी कैलकुलेशन सेट की है। अब 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हमको देना है, और हमने देख लिया कि हमारा 1 ml के अंदर 4000 माइक्रोग्राम है। तो क्या करेंगे कि 2 को तो ऐसे ही रखा, और पर केजी माना कि पेशेंट का वेट क्या है, 50 है, 50 पेशेंट का वेट मान लिया हमने, और यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, इसको अब हम पर आवर पे रखा, तो 60 से हमने वो कर दिया, 60 पर आवर, 60 मिनट हो गया, ठीक है। तो क्या निकल के आया हमारा, जब हम इसकी 60 से 50 की गुणा करेंगे और 2 की गुणा कराएंगे तो हमारा निकल जाएगा 6000 माइक्रोग्राम पर आवर। हमने इसको अब आर में कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, क्योंकि हमने 60 मिनट ऐड कर दिया ना तो हमने इसको आर में कैलकुलेट कर लिया। तो इसका मतलब 6000 माइक्रोग्राम पर आवर निकल के आया। तो कितना हुआ ये, 6 mg पर आवर, 6 mg पर आवर, मतलब एक, अगर हम 50 के हिसाब से निकालेंगे तो 6 mg पर आवर हमारा कैलकुलेट होके आ गया। अब हम सारी बात क्या है कि अब 1 ml के अंदर तो कितना है, 4 mg है, 1 ml के अंदर 4 mg है, ठीक है, और हमको देना कितना है, हमको 6 mg पर आवर देना है। इसके हिसाब से 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से हमारा क्या निकल के आया, 6 mg पर आवर निकल के आया। और हमारा 1 ml के अंदर कितना है, 4 mg है, तो हम उसको कितने में सेट करेंगे इन्फ्यूजन को, 1.5 ml पे। कितने पे, 1.5 ml पर आवर पे। तो इसको 1.5 ml पर आवर पे, हम 1.5 ml पर आवर पे हम इसको सेट करेंगे तो कितना जाएगा, 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट जाएगा। तो ये एक तरीका था निकालने का, कैलकुलेट करने का, कि इस आसान तरीके से हम सेट कर सकते हैं इन्फ्यूजन को, चाहे वो डोपामिन हो, चाहे वो डोपामिन हो, चाहे नोराइड हो, किसी भी तरीके से हम इजीली कैलकुलेशंस करके सेट कर सकते हैं किसी भी इन्फ्यूजन को, ठीक है गाइस। तो यही थी जानकारी इस वीडियो के अंदर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए अलविदा। एंड इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।